नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़। मौसम बदल रहा है और सर्दियां भी जल्दी दस्तक देने वाली हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो जाएं। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि सरकारी अस्पताल का समय 1 अक्टूबर से बदलकर अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे हो जाएगा। अब तक गर्मियों के समय अनुसार सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक था। मौसम बदलने के साथ ही मौसमी बीमारियां भी दस्तक देने लगी हैं और यही कारण है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि शहर में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है, हालांकि अभी मलेरिया सामने नहीं आया है। पेश है अस्पताल से जुड़ी एक रिपोर्ट। सरकारी जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। इस सप्ताह प्रतिदिन औसतन 1000 मरीज आउटडोर में पहुंच रहे हैं। इससे एक और जहां चिकित्सकों पर अधिक मरीज देखने का दबाव बढ़ रहा है, वहीं अस्पताल की प्रयोगशाला में जांचें भी बढ़ी हैं। शहर में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। सरकारी अस्पताल में मरीज बढ़ने का सिलसिला जारी है। मौसम बदलने के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। सोमवार को 930, मंगलवार को 975 और बुधवार को 908 मरीज आउटडोर में पंजीकृत हुए थे। आज 900 मरीज अस्पताल पहुंचे। सरकारी अस्पताल की लैब में प्रतिदिन 100 से 120 मरीजों के ब्लड, यूरिन आदि सैंपल लिए जा रहे हैं, जिनकी 300 से 350 तक विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। लैब इंचार्ज ममता राठौड़ ने बताया कि 2-3 दिन से डेंगू के मरीज भी पाए जाने लगे हैं। प्रतिदिन 4-5 मरीज डेंगू पीड़ित सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक मलेरिया के रोगी सामने नहीं आए हैं। पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा ने लोगों से अपील की है कि मौसम बदल रहा है और शीघ्र सर्दी शुरू हो जाएगी। इसे देखते हुए पूरा ध्यान रखें ताकि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। इस मौसम में मच्छरों से बचकर रहें और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार खाने पीने और पहनने का ध्यान रखें। हमारी भी यही सलाह है। इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते जाऊं कि राज्य सरकार ने कोविड की तीसरी लहर को आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी बेचने व चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आज 1 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश का ज्ञापन पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपा। विकास अधिकारियों के अवकाश पर रहने से 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन गांवों के संघ अभियान पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ग्राम विकास अधिकारी संघ पूर्व में ही मांगे नहीं माने जाने पर कलमबद्ध असहयोग आंदोलन की घोषणा कर चुका है। इस दौरान पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्रशासन गांवों के संघ अभियान सहित सरकार की किसी भी गतिविधि एवं कार्य में भाग नहीं लिया जाएगा। संघ ने घोषणा की है कि जब तक ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर उप शाखा अध्यक्ष राजेश निठारवाल, जिला प्रतिनिधि दिनेश तंवर, ब्लॉक मंत्री बहादुर सिंह, धनराज शर्मा, हिम्मतराज चौहान, नंद किशोर, गोपीचंद, प्रितपाल कपूर, हनुमान राम, भूराराम, भंवरलाल, दिनेश बिश्नोई, पंकज, अनिल, विजयपाल, लेखराज, तिरपाल पालीवाल आदि उपस्थित थे। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मुखेरी में रूम टू रीड की ओर से कक्षा 7, 8 व 9 की 142 बालिकाओं को शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्री वितरित की गई। प्रत्येक बालिका को 2 मास्क, 1 सैनिटाइजर, जीवन कौशल डायरी और सेल्फ लर्निंग हैंडबुक प्रदान की गई है। प्रधानाचार्य भीकमचंद सोनी व राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रेवत लीलावत ने बालिकाओं को सामग्री का वितरण किया। रूम टू रीड की कार्यकर्ता मोनू सोनी व शैल शर्मा ने बताया कि 29 सितंबर से बालिका शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा कम्युनिटी कैंप का दूसरा फेज शुरू किया गया है, जिसके तहत बालिकाओं से हर कदम बेटी के संग लीडरशिप की तरंग थीम के अनुसार कक्षा 7, 8 और 9 की बालिकाओं से लीडरशिप के गुणों को विकसित करने हेतु रोल प्ले करवाया गया और चार्ट पर खुद के अनुभव व नारा लेखन के काम करवाए गए। इसमें विद्यालय स्टाफ का भी पूर्ण सहयोग रहा। इस अवसर पर रेवत लीलावत, जगदीश प्रसाद गोयल, मांगीलाल परिहार, जयश्री, मोनू सोनी और शैल शर्मा ने भी सभी गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित की। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय सेविका संघ ने कोविड जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत आज शाम को संयुक्त उद्यान में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बापूनगर क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय सेविका संघ के मुख्य वक्ता मीना जोशी व हर्षा पुरोहित ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरी सावधानियां रखने, मास्क का उपयोग करने और कोविड के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। कार्यकर्ता वर्षा, निकिता व गीता ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ऋतिका शर्मा, ललिता शर्मा, चंदना देवी, मीनाक्षी माली, चंदू कुमार, कमला गोस्वामी, अणति, चंपा देवी राजपुरोहित आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बूथ स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग गांधी जयंती समारोह कार्यक्रम के संयोजक जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल व नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी करेंगे। इस अवसर पर गांधी प्रतिमा या चित्र पर माल्यार्पण और स्कूल, हॉस्पिटल या कच्ची बस्ती, बाजार आदि में सफाई अभियान चलाया जाएगा।
और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गांधी जयंती के दिन कार्यकर्ता खादी भंडार निर्मित स्वदेशी कपड़ा या अन्य वस्तुओं को आवश्यक रूप से खरीदेगा और स्वदेशी ही अपनाने का संकल्प लेंगे। प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए जनता को प्रेरित करेंगे और वह स्वयं भी किसी प्रकार के उपयोग नहीं करने का संकल्प लेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सघन निरंतर पौधारोपण कार्यक्रम होंगे। शहर व गांव में हाथ करघा, माटी, गढ़ कुम्हार, अच्छा कसीदाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, जूती बनाने वाले, जुलाहा, विशेष योग्यता वाले हलवाई और भी इस क्षेत्र के कारीगरों का सम्मान किया जाएगा। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है उनको चिन्हित कर उनके कागजात तैयार कर पार्टी को सूचित प्रेषित करेंगे ताकि पीएम केयर फंड से सहायता प्राप्त हो सके। सेवा बस्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जाए। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को फल वितरण करना आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। यह सभी कार्यक्रम बूथ स्तर तक प्रत्येक मंडल पर हो, इसकी जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष को सौंपी गई है। मंडल में प्रत्येक बूथ पर होने वाले कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा में फोटो, वीडियोग्राफी, अखबार में प्रकाशित समाचार के कतरण आदि निर्धारित प्रपत्र में भेजना आवश्यक है। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं एडीजे मोहनलाल सोनी द्वारा आज वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस थाना फलौदी के कर्मचारीगण, न्यायिक कर्मचारी, तालुका फलौदी के पीएलवी व पैनल अधिवक्ता जुड़े रहे। शिविर का मुख्य उद्देश्य कारागृह में निरुद्ध व्यक्तियों व विधि से संघर्षरत बालकों को विधिक सलाह एवं सहायता स्कीम 2015 के बारे में जानकारी देना था। सोनी ने पारिवारिक विवाद व वैवाहिक विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति व दोनों पक्षों की मीडिएटर के माध्यम से अलग अलग काउंसलिंग करवाकर राजीनामा करवाने की प्रक्रिया व मध्यस्थता के बारे में जानकारी दी। सोनी ने बंदियों के अधिकारों के बारे में भी बताया। जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर है। प्राचार्य डॉक्टर संजय पुरोहित ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में मूल दस्तावेज सत्यापित करवा दिए हैं वे सभी विद्यार्थी अंतिम तिथि 4 अक्टूबर तक ई मित्र के माध्यम से अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। अंतिम रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 6 अक्टूबर को होगा। मूल दस्तावेज का 2 अक्टूबर तक सत्यापन नहीं करवाने पर प्रवेश संभव नहीं है। नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आवश्यक मूल दस्तावेजों में ई मित्र से प्राप्त बधाई पत्र, ई मित्र से प्राप्त प्रवेश फार्म की प्रति, कक्षा 10 व 12 की अंक तालिका की फोटो प्रति 2, जाति प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां, फार्म में लगाए गए आय प्रमाण पत्र की प्रति व टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र व माइग्रेशन की मूल एवं फोटो 3 प्रतियां शामिल हैं। आस्थान रोडवेज के फलौदी अगार का 58वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को यात्री विश्राम गृह में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य प्रबंधक लालचंद चांडक ने बताया कि मुख्य अतिथि विधायक पब्बाराम बिश्नोई होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास करेंगे। पंचायत समिति प्रधान हाजी उमरदीन विशिष्ट अतिथि होंगे। एडीएम हाकिम खान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास व डीटीओ ताराचंद बंजारा भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में समर्पण भाव से कार्य करने वाले प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का भी सम्मान किया जाएगा। चांडक ने बताया कि अगस्त 2021 में प्रति वाहन प्रतिदिन सर्वाधिक आय अर्जित करने पर जोधपुर जोन के अधीनस्थ फलौदी आगार को जोनल डिपो आपदा मंथ घोषित किया गया है। फलौदी तहसील के बैंकटी गांव का रहने वाला 21 वर्षीय मोहम्मद आवेश खान पुत्र रमजान खान पुणे महाराष्ट्र से 27 दिसंबर को लापता हो गया है। वह अपने कमरे से सब्जी लेने बाजार गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। इस संबंध में कोथरूड पुलिस स्टेशन पुणे में मुकदमा दर्ज करवाया गया। वह वहां पर फर्नीचर का काम करता था। अगर कोई व्यक्ति इसे कहीं देखे तो मोबाइल नंबर 8094272030 तथा 6376852020 पर सूचना दे। हमारे एक दर्शक गोवर्धन सिंह ने खारा से रायडा होते हुए सीड़ा जाने वाली सड़क की फोटो भेजे हैं। सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं। इस सड़क मार्ग से लोग और वाहन कैसे गुजरते होंगे, फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। संबंधित विभाग को चाहिए इस और आवश्यक कार्रवाई करे और सड़क की हालत में सुधार करे। अगर आपके पास भी ऐसे कोई फोटो वीडियो हो तो भेजें ताकि समस्या को संबंधित विभाग तक पहुंचा सकें। फोटो वीडियो के साथ अपनी फोटो भी अवश्य ही भेजें। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।